इस प्रकार मेरे श्रोताओं, यदि नरक की यातना नहीं देखना हो, इनसे बचना है और भगवान शिव की अन्य कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो सदैव अपने माता पिता की सेवा करो। कभी भी जीवन में जो कोई भी यदि मदिरा पान करने वाला है या स्वर्ण की जो चोरी करता हो, गुरु से द्रोह करता हो, पर स्त्रीगामी हो, ये सब महापाप कहलाते हैं मेरे भाइयों। एक सूचना, अगर आवश्यक नहीं हो तो कुर्सी छोड़ करके नीचे गिरा दिया। आपसे पीछे जो बैठे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है महाराज जी तक उनका। जिसके किसी प्रकार की शरीर में आदि व्याधि यदि पीड़ा है तो वह तो कोई बात नहीं, कुर्सी पर बैठ सकते हो, लेकिन किनार पर कोई भी कुर्सी हो तो कोई बात नहीं। लेकिन जो माताएं बहनें यदि कोई अपने पीछे बैठी है, उन्हें नहीं दिखता हो तो अपना कर्तव्य बनता है उन्हें अपने दर्शन करवाए। ब्राह्मणों की गायों के अधिकार को कोई छीनता हो, वर्तमान में गौ माता का एक नाम मात्र है, उसका पूरा अधिकार छीन रखे हैं। सब जगह नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई कई जगह ऐसी है मेरे भाइयों, खाली गौ माता का एक नाम मात्र है कि गौशाला है, केवल उनको अपना रोजगार चलाना है उस गौशाला से, केवल मात्र। जाकर गायों की वहां दुर्दशा देखो, वहां पर उन्हें अनाज नहीं मिलता, खाने के लिए दाना नहीं दिया जाता है, उनका शरीर बदन फसलियों से छिपा हुआ है, फिर कहते हम गौशाला चलाते हैं। गौशाला के धन को, गौशाला के द्रव्य को खाने वाला, गौचर भूमि को हड़पने वाला, गौचर भूमि को जोतने वाला, ये रोरव नाम के नरक में पड़ता है भाई लोगों, रोरव नाम के नरक में। या तो गौशाला रखो मत, और गौशाला रखो तो अपने माँ बाप की तरह सेवा करते हो ऐसे करो। लेकिन माँ बाप की सेवा कराएं तो निजर गाय अपनी विकटों कर माँ की विकटों कर। अरे गाय में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान है, शिव जी खुद गाय में विराजमान हुए थे, आपने कथा सुनी। आप गाय का नहीं छीन रहे हो, समस्त सृष्टि के देवताओं का हक का छीन रहे हो आप, समस्त सृष्टि के देवताओं का। तो तकलीफ करोड़ देव थारे भीतर, धर्म ध्वजा सी भुज बलमा। 20 करोड़ देव थारे भीतर, धर्म ध्वजा सी भुज बलमा। आधरती थारे तू गंगा सी निर्मला, थाने डूब तटो गौ माता, याद घड़ी आवे, हर बिन तरसे भरे, जीवनो दुख पावे, हर बिन तरसे भरे, जीवनो दुख पावे। कन्हैया कान्हो मुरली बजा मन मोरे माँ, कृष्ण कन्हैया
आजा मेरी गौ माता, आजा मेरी गौ माता, आजा मेरी गौ सदैव गौ माता की यदि सेवा भी नहीं कर सको कोई बात नहीं, लेकिन भी कह हक को तो मत खाओ, हक को मत खाओ। और कदे भी भाई लोगों निवेदन गौ माता ने करें झूठो नहीं खुआए। अपनी आदत है बाल्टी के मायने धोवन दावन पानी वगैरह है, भी में झूठो पानी भी में सब कुछ है, गाय ने फायदे से आई में जमा कर दो। कभी भूल गौ माता ने झूठो नहीं खुआया। एक गौ माता ने थे झूठो खुआओ, पूरा सृष्टि में झूठो खुआवा समान है। पशु न खुआओ थे, भैंस न खुआओ, भैंस पशु है, गौ माता पशु को दे। गौ माता एक माँ है। सदैव व्यास जी कहे कि जो कोई भी गाय की भूमि हड़पन करे, जो कोई झूठी गवाही देवे, दूसरा को हक को पीछे छीने, दूसरा के हक को खावे, आपके भाइयों यदि द्वेष करे बंटवारा में, उल्टी सुल्टी आपकी संपत्ति को बंटवारो करे और कन्या को क्रय विक्रय करे, बात चाल भी नो क्रय विक्रय आलो छोटो बात चाल भी आटा साटा जिन्हें बोलो खाइए, लेबो देवो बेचबो ही तो है। क्रय विक्रय करे, जो कोई भी कन्या को धन खावे, कन्या के घर हूँ माँ बाप कन्या को हक को खावे, बी की धन बी की संपत्ति बी का रुपया पीछे आपको घर चलावे। और कोई भी कन्या को यदि अन्न भी खावे न, तो भगवान केवे कि एक नहीं 7 जन्म में भी ने रोटी को नहीं लगा, 7 जन्म में भी रोटी को नहीं लगा। अरे संभव हुआ बहन बेटा ने नहीं भी दे सको कोई बात नहीं, थाको मन को नहीं देवा को, परमात्मा यार को मन बनाई भी को नहीं आपनू कि अपना हाथ को देवा दे सका कोई नहीं, लेकिन भी को खाओ तो मत खाओ मत। प्यासी अनेकों अनेक पाप बतावे हैं, असगड़ा को नतीजो हो है गौ माता ब्राह्मण की हत्या करा, ब्रह्म हत्या लागे, 1000 गुना फल आप पापा को प्रायश्चित करना पड़े। भाई लोगों आगे सूत जी महाराज जी हम की आत्मा बतावे और नाना प्रकार की भगवान की पाठ पूजा करते हुए जीवन उजागर करवा वास्ते दान की महत्वता बढ़ावे कि आदमी ने हुए चढ़काई घर में कुछ न कुछ हिस्सों निकाल तो लेना चाहिए। आपकी कमाई में आपका भंडार में अन्न है, भी अन्न के द्वारा भिक्षा के द्वारा कोई भी अतिथि गरीब कोई भी आवे हाथ तो देवा की कोशिश करनी। यहाँ तो बखान करा जो बेजाई दान है, आप सुना तो अपना कान भी चकरा जाए कि महाराज मेल रखे हुए कांडा किताबा में है, लेकिन सही पे बीता दान है। से दाना में महादान पहली बताई हुई कन्या को महादान है, अन्न दान प्रदान है, भूमि दान है, जल दान है, ये जरूर करना है। और सनत कुमार बतावे कि महाराज एक सत्य बढ़कर की कौन है, सच्चाई राखनी सदैव मन में सत्यता।
चाहे घर में किया की भी विपदा आ जाए, लेकिन सत्य उन्हें डिगड़ो करे। जको सत्यता प्रचालन है कि परमात्मा खुद खुद पर रक्षा करे की। जितो तपस्या करे आदमी फल नहीं प्राप्त करे है, 1000 गुना यदि आपका नियम पर, श्रद्धा पर और सत्य पर यदि रेवन तपस्या को फल प्राप्त कर ले हो। हर पराई वस्तु ने खुद को ही सामान समझ लू, नहीं कि आप चीज दूसरा की है, अपनी है। पराया पुत्र ने खुद को पुत्र समझ लू। जो कोई भी घर में सत्य को अनुसरण करे न, परमात्मा के वो भी घर में सदैव निवास करो, सदैव निवास करो। जटा सत्य है भी जगह शांति है, और शांति है बट दया है। और जट सत्य है, शांति, दया है तो बट महाराज लक्ष्मी जी भी बटई है। लक्ष्मी जी 12 गुंजा बड़ा पसंद, यहाँ झूल छल कपट करवो करा, पग पग पर झूठ बोलवो करा, दया भाव करे राखा को नहीं, तो भी के घर में बचकू लक्ष्मी को वास हुआ। आगे सूर्य महाराज तप करे बाबा साधन बतलावे हैं और दान को महत्व कहे कि संत कुमार जी कहे कि महाराज हर प्राणी पाप करते करते पतन की ओर जा रहा है महाराज। तो उस पतन का केवल बचने का कारण एक दान है। 10 जो ब्राह्मण होकर कभी भी पाठ पूजा नहीं किया हो, कभी भी यज्ञ हवनादि नहीं किया हो, और अपने आहार विहार का ध्यान न रखा हो, वह अगले जन्म में क्षत्रिय बनता है। जो कोई भी ब्राह्मण के घर में पैदा होकर जीवन में कभी वो पाठ पूजा नहीं किया, कभी हवन वगैरह ये नहीं किया, अपने खाने पीने की ब्राह्मण के लायक जो वस्तु है वो नहीं खाया, तो वह अगला जन्म में क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है। और शूद्र जो तीनों वर्णों की सेवा नहीं करता हो, वह अधोगति को प्राप्त होकर पतन होता है। यदि तीनों वर्णों की सेवा कर लिया हो तो वह अगले जन्म में वैश्य बनता है। और क्षत्रिय जो ब्राह्मण और वैश्य और अतिथि, घर में कोई भी अतिथि आ जाए, साधु संत आ जाए, यदि क्षत्रिय होकर अपने घर में कोई ब्राह्मण को बुलाकर उसकी पूजा करता है, कोई अतिथि संत महात्मा आ जाए उनको बुलाकर पूजा करता है, उनको जिमाता है, वैश्य आ जाए तो उनके आदर भाव करता है, वह क्षत्रिय क्या है कि मरने के बाद में वह ब्राह्मण बनता है। हर प्रकार के दान देता हुआ मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में वहां पर जाता है तो वही वह उसे प्राप्त होता है, वहां उसे वही प्राप्त होता है। और दान भी विचार करते हुए दे, किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए, ये भी वन का विचार जरूर करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं भावना का भूखा हूं। भगवान आपके पास कोई मांगने आता है ना, तो यह मत समझो कि मैं दानी हूं,
इसीलिए दान दे रहा हूं। आप दानी नहीं हो, मांगने वाला बड़ा है जो आपको दानी बनाता है। वो दानी वो बनाता है आपको। इसीलिए मांगने वाला सदैव बड़ा है। कोई किसी को नहीं देता है, नहीं लेता है। परमात्मा शिव कहते हैं कि मैं स्वयं दिलाता हूं, मैं ही तो दिलाता हूं और मैं ही देता हूं और मैं स्वयं ही लेता हूं। बस भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से प्रभु को भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन झूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन झूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। देर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। परमात्मा कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं। भाव से कुछ भी ले दे या दे दे। एक पुजारी जी मंदिर पूजा करा, मन में इच्छा हुई, ठाकुर प्रार्थना करी परमात्मा और मंदिर में राम जी ने आर किया कि ठाकुर जी मारी इच्छा करे कि मैं थाने घर में भोजन कराऊं बुलार। मारी इच्छा करे कि मैं थाने घर जीवाऊं। 30-35 साल होगा था कि पूजा करता हुआ मामड़ी भी केवे की करे थे भगवान ने घर को बुलाओ। श्रोताओं, भगवान आकाशवाणी करी कि हे ब्राह्मण देवता जा आज 30 दिन थारे घर आऊंगा मैं। जब 30 दिन चार ब्राह्मणी ने कियो पंडिताइन आपने 30 दिन भगवान घर आसी तो भगवान के सुनता ही आंगना ने मीठो चौक्यो, बढ़िया बढ़िया रंगोली मांडी और साफ सफाई करी। भगवान आवाड़ा है। आपा भगवान के लिए साफ सफाई कौन करा था तो कोई ब्याह से तो आई न जरे विचार जो फलाना ब्याह जी आवाड़ा है, अरे फटाफट छोरा साफ सफाई कर देख ले सीधे। अरे भगवान की जन्माष्टमी रामनवमी कोई पर्व आवे तो दिया ही गंदगी पड़ी है, सब कुछ पड़ी है। काहे रे बाबा भोग लगानो है ठाकुर जी की बोलिए बाबा। खुद का ब्याह कर लिए तो थे वो नहीं भी खा जबरदस्ती ठूटो पकवान बना बना रखू। अरे भगवान ने सूखी रोटी बेची इको मतलब पचापा क्या है महाराज भगवान राजी को भगवान राजी कम हुई रे भाई थाका भावी को नहीं भगवान ने राजी करवा का। तो 56 प्रकार का भोजन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठ रहे बनाया उसका भगवान बनाया कि भगवान आसी आप जो ही 30 दिन आयो सब थाना के माय ने भोजन ने पुरोस दियो और पुरोस से जार गेट पर ब्राह्मण कियो तू अटे नींगे रात में गेट पर बैठो अगवानी के लिए सामू जाऊं भगवान के बाद तपस्या करवा वास्ते सामू जाऊं। और जो ही मारक कान जो है देखे मारक कान भगवान आया कोनी दिन चढ़ गो दिन माथा पर चढ़ रहे वापिस उतरवा लागो भूखो प्यासो तीसो ब्राह्मण बैठो है माने बामनी निगे राखे मिल क्या की विचार करे कि भगवान हमारे साथ में छल करियो आया करो। इतनी दार में हमारे भाइयों
छोटो सो बालक जगा के चारों तरफ वो नेकरियो फाटेड़ो लीरा लाग मिला सगलो शरीर कोयला ना काड़ो मिलो नक्सल चाले नाक चाले भी तो विचित्र रूप और घर के द्वार पर आर के बाबा थारे घर कोई रोटी वगैरह है थोड़ी बहुत बाबा मैं 4 दिन को भूखो हूँ मानव चालियों को जावे ये आज थोड़ी बहुत रोटी तो दे बाबा महाराज बाप दिन बच्चा ने देखता ही आग बगड़ा होगा कि तुम शर्म को नहीं सुबह पहली मैं तो न्यू प्राणी भगवान को इंतजार करा अर्थे मांगता मांग बड़ा कायदा खटू आ जाओ सुबह सुबह मैं आज दिन भर होगा मैं पानी को पियो थे मांग बड़ा परेशान करो काबर क्यों बाबा गाड़ भीड़ मत काट में चलो जाओ रोटी नहीं तो कोई बात नहीं भाई ठीक है कोई दूसरा दरवाजो देख सुन लेकिन ये जबान ने तो सूखली क्यों करे 3-4 बज गया गोदूली वेला आई भगवान आया कोनी बड़ो परेशान ब्राह्मण इक्तिदार में मारक का निकाई देखे एक मारी माँ जर्जर शरीर जी को शरीर की चामड़ी है 2-2 फुट नीचे लट गई मां ने हड्डी के स्वाय शरीर में की गोली केवल और लकड़ी ले मिल्या चालो जाए को नहीं कड़िया झूठ मिल्या और आवाज बोलियो जाए को नहीं नाड़ है फिर डक डक करे आज के बेटा घर में की बासी चुकी रोटी है कि बेटा बेटा हमारे आगे पाछे कोई को नहीं और मैं 4 दिन की भूखी हूँ बेटा 4 दिन की भूखी हूँ यदि थोड़ी रोटी टुकड़ों मिल जाए तो खार में पानी पी लूं बेटा ब्राह्मण और तेज तरार में भी पारो गर्म हुई हो डोकरी ने भी अपशब्द कर और विदा कर दी सायंकाल सूर्य लेकिन ब्राह्मण विचार करे कि भगवान हमारे साथ मच्छर फिर आया को नहीं बिटे में श्रोताओं एक चंडाल 2 आपका कुत्ता न ले रहे और ब्राह्मण के द्वार पर आवे हैं ब्राह्मण ने कहे है ब्राह्मण देवता घर में कोई भोजन वगैरह कुछ है हमारा कुत्ता भी भूखा है मैं भी भूखो हूँ यदि 1-2 रोटी मिल जाए तो कुत्ता भी खा ले मैं भी खार पानी पी लूं प्यास बुझा लूं महाराज के ग्रस्ती हो आखिर में कुछ बने तो दे दे माने भी अब तो ब्राह्मण को कोई पारो को सीमा को नहीं भयंकर बात हो तनको भी को क्यों का सुबह का करे कोई भिखारी आवे करे कोई बंगलो आवे करे कोई भिखारी आवे अटा परमात्मा सामान बना बर्बाद कर दियो मारो भगवान आया को नहीं और थाने दी का रोटियां की माँ का तो पानी बोल पियो ऊँटा को खाइया मिले मारवा लागो तो कुत्ता का 1-2 लाठी की मार दी चंडाल क्यों भैया ने मारे तो क्यों कोई बात नहीं घर में यदि व्यवस्था नहीं तो चले जाओ शाम होगी कठिन ब्राह्मणी और गर्म में लिया ब्राह्मण पर बोले हाँ आशिया के भगवान अटे जो सुबह लगा शाम तक भूखा मरगा तीसरा मरगा अब परेशान योड़ो दियो देवालय मंदिर में सीताराम जी महाराज के मंदिर में और वो तो आवने का तावने का पट खोलता ही भगवान ने अब समझ के बाद लागियो गाली गलोच करवा लागियो भगवान के सामने कि तुम शर्म को नहीं आवे तुम्हारो सामान बर्बाद कर दियो कि मैं थारे 30 दिन थारे घर आऊं खूब सुनाई भगवान ने बात ब्राह्मण भगवान आकाशवाणी करी
तेरे ए पंडित सुन, मैं थारे घर आयो रे और तू मन रोटी कौन दी? बोले महाराज आयो करे मैं सुबह लगा रात ही बैठो तो देख थारे लिए मैं बालक बन रहा हो, गरीब बालक में बच्चे बन रहे हो, छोटे छोटे आयो को नहीं आए थारे घर तो भी तू कौन समझो? मैं एक वृद्धा माता को रूप ले रहा हो, जर्जर मारो शरीर और लाठी लिया मारी नाड़ डगमगा हुई, आयो को नहीं आयो तो भी तू कौन समझो? तीसरी बार में चंडाल बन रहा हो थारे घर, कुत्ता न ले देख तुम्हारे पीठ पर लाठी की वार करी थी देख। ब्राह्मण देवता सुनता ही भगवान की मूर्ति का लिपट को प्रभु क्षमा करो मन के बात तो भाव की परमात्मा कुण जाने की रूप में थाके घर में आ जावलो, परमात्मा की भी रूप में घर आ सके ई वास्ते द्वार पर आएगा ने करे दी मना मत करो। थाकर परमात्मा थाने जो दियो है भीम कुछ हिस्सों भी को है, फिर आए मांगवा कोई ने दिया कौन करे, कोई वो लिया कौन करे, जगह को जगह जितो हिस्सों रिकॉर्ड हुए ने वो लेवा आवे बटो हिस्सों सांग भगवान भी के जाओ तो थारो कर्जो लिया ई वास्ता सदैव वह जगता देड़ू चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्राणी तू मेरा है और मैं भी तेरा हूं, यदि तू पुकारेगा तो मैं आने में देरी नहीं करूंगा। इस प्रकार परमात्मा सूत जी महाराज आगे कथा बतलाते हैं कि उमा ने किस प्रकार कालिका का अवतार लिया। हे ऋषियों, उमा ये आद्य शक्ति है, उमा आदि शक्ति है। यही उमा कालांतर में सती बनकर आई और वही पार्वती बनी और उन्हीं का नाम काली नाम भी है। एक वीरत नाम का राजा, उसका पुत्र सूरत नामक, इस भूमंडल के ऊपर में राजाओं ने सूरत की राजधानी को युद्ध कर करके छीन लिया भाई, और सूरत राजा को उसके नगर से बाहर कर दिया। सूरत राजा ने जंगल में एक श्रेष्ठ मेधा नाम के मुनि के आश्रम पर गए। वहां पर मेधा मुनि ने उनका स्वागत किया श्रोताओं। उसी समय एक वेश्या भी वहां पहुंचा, दोनों का परस्पर परिचय हुआ और दोनों ने मेधा ऋषि से पूछा कि महाराज भगवान शिव की जो आद्य शक्ति है, जो जगदम्बा है, वह महाराज किस प्रकार आश्रय लेकर राक्षसों का संहार करती है, रज तम इन अहंकारों को मेटती हुई किनका आश्रय लेती है। उस समय में सूरत ने पूछा, है मुनि वो देवी है कौन? ऋषि ने कहा, एक समय भगवान श्रीमन नारायण शयन कर रहे थे, उसी समय में भगवान नारायण के कान के मेल के द्वारा दो राक्षसों का जन्म हुआ।
कान के मेल के द्वारा 2 राक्षसों का जन्म हुआ, जिनका नाम क्या था? मधु और केटक। मधु और केटक बड़े तेजस्वी थे, बलशाली। भगवान नारायण को मारना चाहा दोनों ने, भगवान नारायण को मारना चाहा। ये चीज ब्रह्मा जी देखे, उसी समय ब्रह्मा जी ने मां भगवती जगदम्बा का स्तवन किया। वहां साक्षात भगवती जगत जननी प्रकट हुई और प्रकट होकर के निद्रा का रूप धारण कर करके और भगवान श्रीमन नारायण को जगाया। निद्रा का रूप लेकर जगदम्बा ने भगवान नारायण को जगाया। वही काली नाम से विख्यात हुई। जगाने के कारण और मुख में जो भगवान के प्रवेश किया था कालिका ने, मुख के माध्यम से प्रवेश कर करके और आंखों के द्वारा बाहर निकली थी वापिस वह निद्रा, और उसी से भगवान जगे। भगवान के साथ मधुकेटक का युद्ध हुआ। तब मां भगवती कालिका ने कहा, प्रभु ये नीचे नहीं मरेंगे, इनको ऊपर मारो। तब भगवान नारायण ने अपनी जांघों के ऊपर में उन दोनों का वध किया था। बोलिए कालिका अवतार की। आगे मां भगवती लक्ष्मी का अवतार की कथा आती है, जो महिषासुर राक्षस को मारा था। एक समय ऋषि कहते हैं कि राजाओं में महातेजस्वी राजा महिष नामक का एक दानव, ये दैत्य वंश में अत्यंत बलवान रंबासुर नाम का एक दैत्य था। रंबासुर और रंबासुर के सभी पुत्रों ने देवताओं पर युद्ध कर करके देवताओं को जीत लिया था, और यहां तक इंद्र आसन भी छीन लिया था। इंद्र का आसन भी छीन लिया था। तब इंद्रादि देवता वगैरह भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना किए, मेरे श्रोताओं, प्रभु ये रंबासुर जो महिषासुर से नाम से भी विख्यात है, ये अत्यंत ही हमारे ऊपर में उत्पात मचा रखा है। युद्ध करके हम लोगों को पराजित कर दिया और यहाँ तक कि हमारे राज्य से हमें निकाल दिया, राज सिंहासन छीन लिया इंद्र का। विष्णु भगवान ने देवताओं की विनती सुनी। उसी समय में शंकर भगवान भी वहां उपस्थित। शंकर भगवान और विष्णु के बीच में एक शक्ति प्रकट हुई, दोनों के बीच में इतना महाभयंकर तेज उस शक्ति का, विष्णु के मुख के द्वारा निकलने पर और महादेव शक्ति प्रदान किया और नाना प्रकार के जितने देवता थे उनका भी तेज एक जगह इकट्ठे संगठित होकर एक महापुंज स्त्री का रूप धारण किया हुआ।
इतना भयंकर तेज महादेव ने उसे तेज दिया। विष्णु के द्वारा भुजाएं प्राप्त हुई। अन्य देवताओं ने अपने अपने हथियार दिए उस देवी को। 8 भुजाएं थी। प्रधान शिव जी ने त्रिशूल दिया और मैंने विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया। इस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हुआ देवी भयंकर गर्जना करने लगी। चक्षुषे भुवनत्रय महाभयंकर उद्घोष करने लगी और महादेवी उस देवी के भयंकर शब्द सुनकर और पक्षी कंपायमान हो गई, कंपायमान होने लगी। सभी देवताओं ने हाहाकार मच गया। उसी समय में महालक्ष्मी स्वरूपिणी अंबिका पराशक्ति गदा धारण करने वाली मां प्रसन्न होकर और लोगों को व्याकुल देखकर युद्ध करने के लिए तैयार हुई। मां भगवती लक्ष्मी ने आई गिरी नंदिनी नंदित में दिन विश्व विनोद बैठे 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 भाई लोग हटाओ, सामने चले जाओ, सामने बताओ, अच्छे लोग सामने बताओ। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी कपलवती सर्वसते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी महिषासुर मर्दिनी करोड़ों योद्धाओं के साथ में आकर देवी से ऊपर अस्त्र शस्त्रों का वार करने लगा और देवी ने अपने शस्त्र को अनेक व्यक्तियों को वार किया। गज गंड विधारण चंड पराक्रम सुंड निकाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड निपातित मंड वटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य मर्दिनी शैल सुते। देवी ने ऐसे अस्त्र शस्त्रों का अनेक व्यक्तियों का संहार करती रही। महिषासुर भी देवी के उत्पन्न गण को मारने लगा और अपने सिंहों और खुरों के द्वारा सिंह को मारने लगा। उसी समय देवी क्रोधित हो उठी।
शिवदूत कृत प्रबलाति पते दुरित दुरीह दुराश्रय दुर्मर्दितारवधूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी देवी ने तुरंत उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन तभी वह सिद्ध बनकर दौड़ने लगा। दोस्तों, देवी ने उसे बाणों के द्वारा मारना चाहा। जय अम्बे जय मां जय जय अम्बे जय मां जय जय अम्बे जय जय मां जय जय अम्बे जय जय मां जय जय अम्बे जय मां जय जय अम्बे परंतु वह तुरंत दैत्य ने क्या किया, हाथी बनकर और देवी के ऊपर टूट पड़ा। श्रोताओं, तब देवी क्रोधित होकर सभी कलाओं से पूर्ण मां भगवती महालक्ष्मी जो महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप लेकर आई, देवी क्रोधित होकर और दैत्य के पैरों को कुचल डाला और अपने त्रिशूल के द्वारा उसके कंठ को भेद दिया। दैत्य भैंसे का स्वरूप धारण करके आता है और उसके मुख से रक्त की धारा चलती है मेरे श्रोताओं। और क्यों ही देवी ने महिषासुर का वध किया। आकाश में पुष्पों की वृष्टि होने लगी, देवता लोग जय जयकार करने लगे, मां भगवती की जयकार बोले, बोलिए जय महिषासुर मर्दिनी मात की, बोलिए महालक्ष्मी मात की। इसीलिए महालक्ष्मी का ही महिषासुर मर्दिनी बनकर आई थी। सभी देवताओं के प्रसन्न होकर मां भगवती का स्तवन किए। आगे ऋषि बताते हैं कि देवता शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य थे। हे देवताओं, शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य थे। वह दोनों ही देवताओं को खूब सताते थे। तब देवताओं ने मां भगवती गौरी को प्रसन्न किया। गौरी के शरीर से एक राजकुमारी सुंदर सी प्रकट हुई और वही साक्षात मां भगवती वीणावादिनी सरस्वती थी। सरस्वती के नाम से विख्यात हुई। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभिप्रदां जायन्धकारापहां स्तेष्टाटिकवल्लिकं च विदधति पद्मासने संस्थिता वद्रेतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदानसारिणीं। मां भगवती साक्षात सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। ये सरस्वती से ही और वो जो चंड मुंड थे उनका वध किया मेरे श्रोताओं। और उनके बाद में रक्त बीज नाम का दैत्य था, उसका भी मां भगवती सरस्वती ने वध किया। यही कालांतर में एक इसका मातंगी नाम भी हुआ, जो मतंग ऋषि पर कृपा करने के कारण मातंगी नाम पड़ा। इसी से ही ये दुनिया पूरी ही मां भगवती सरस्वती पर टिकी हुई है भैया। ये मेरे भाई संगीतकार सारे ग म प ध नि, ये 7 सुर है। 7 सुर में पूरी दुनिया समाई हुई है श्रोताओं। इन 7 सुरों से हटकर कोई दुनिया बाहर नहीं है। क्या है 7 सुर? सा, सागर में विचरण करने वाले जीव जंतु। सा
सागर में विचरण करने वाले जीव जंतु, और रेत के ऊपर में रेंगने वाले कछुआ सर्पादी वगैरह जानवर होते हैं, ये सारे रेत पर रेंगने वाले जीव जंतु। और गगनगामी, जो गगन में उड़ने वाले पशु पक्षी हैं, ऊपर उड़ने वाले सारे मैं मनुष्य, और प है प्रेम को जगाने वाला, प्रेम को जगाने वाला। प के बाद में आया ध, ये धर्म आचरण, इन्हें प्रेम में स्थित नहीं रहोगे तो ध पकड़ में नहीं आएगा आपके। प्रेम में स्थित नहीं रहोगे तब ध पकड़ में नहीं आएगा, धर्म का आचरण नहीं कर पाओगे। प्रेम जब तक मानव में नहीं रहेगा तब तक। और फिर आया न, पधनी, निवारण। यानी जब प्रेम पकड़ में आ गया और धर्म में आप प्रवेश कर गए तो निश्चित है आपकी मोक्ष होना ही होना है। यही सात सुर है। सात सात स्वर में निवास है, रेल में धरा आकाश है, रेल में धरा आकाश है, गवाई गुण गंधर्व गण, मामो लोभ निवारी, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। इस प्रकार माँ भगवती सरस्वती आगे सूची महाराज सोनकादिक ऋषियों को बताते हैं उमा का प्रादुर्भाव। एक बार देवताओं को अपने अपने बल के ऊपर में अभिमान हो गया, देवताओं को अभिमान हो गया था। सभी देवता कहने लगे कि मैं बड़ा, सभी कहने लगे नहीं मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। इस प्रकार का अभिमान कर रहे थे। उसी समय में उन देवताओं के बीच में एक विशाल तेज प्रकट हुआ। विशाल तेज प्रकट हुआ। देवताओं ने विचार किया कि ये तेज कहां से आ रहा है। तो देवताओं ने वायुदेव को भेजा उस तेज को देखने के लिए। वह तेज कहां से आ रहा, कौन है ये तेज। वायुदेव के द्वारा भेजा गया। उसी समय में इंद्र वरुण वहां पहुंचता है। वरुण ने वायुदेव को कहा कि ये तेज मेरा है, मैं बड़ा हूं। वायुदेव कहता मैं बड़ा हूं। दोनों में विवाद चलने लग गया। उसी समय में उस तेज ने अपने अंदर से एक तिनका फेंका, तिनका घोचो, एक तिनका फेंका। तिनका फेंक कर कहा कि भाई तुम दोनों क्यों लड़ते हो, इस तिनके को हटा लो, जो हटा देगा वही बड़ा है। अब वो तिनका किससे हटे? साक्षात मां भगवती जगदम्बा उमा का फेंका हुआ तिनका। न वरुण हटा सका, न वायु हटा सका, हिला नहीं पाए उस तिनका को। उसी समय में साक्षात मां भगवती वहां प्रकट हुई, उमा देवी, और देवताओं का गर्व नष्ट किया। देवी ने कहा हे देवताओं, तुम किसी प्रकार का अभिमान मत करो। जहां तक सर्वत्र है एक मैं ही मैं सबके अंदर में हूं।
मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। जितने भी संसार के प्राणी मात्र हैं, जितने भी संसार के पदार्थ हैं, वह सब मैं हूं। मैं निराकार होते हुए भी साकार स्वरूप धारण करती हूं। जब प्रलय होता है तो शिव शिवा में समा जाती है, शिव शिवा में। इसीलिए कभी स्त्री और पुरुष दोनों में भेद नहीं समझना चाहिए, दोनों एक रूप है। और प्रगति और पुरुष एक साथ प्रकट होने के कारण उमा कहती है कि मैं अर्धनारीश्वर कहलाई। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की, बोलिए उमा देवी मात की। श्रोताओं, भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जीवन में कथा कभी पूर्ण नहीं होती, कथा कभी समाप्त नहीं होती। कथा को एक मर्यादित ढंग से विश्राम देना पड़ता है, विश्राम। ये 7 दिन का ज्ञान जो कोई भी वेद को मानता हो, वेद को नहीं मानता, शास्त्रों को नहीं मानता हो, भगवान में आस्था यदि नहीं रखता हो, जिसकी शिव के अंदर में प्रीति नहीं हो, जिसके मन में दीनता नहीं हो, जो ब्राह्मण और संतों और गायों की प्रति समर्पण नहीं हो, ऐसे ऐसे अंध भक्तों को सूत जी कहते कि कथा श्रवण न कराए। जो किसी प्रकार के तीनों देवताओं में भेद रखता हो, उसे ये शिव कथा सुनने का अधिकार नहीं दिया गया शास्त्रों में। ऋषियों, जो ब्राह्मण जो शिव भक्त, अन्य देवताओं का भक्त अपने पाठ पूजा को ढोंग बना लिया हो, पाठ पूजा केवल दिखावा मात्र रखा हो, ऐसों को कभी भी ज्ञान नहीं बांटे, क्योंकि आपकी ज्ञान की निंदा करेंगे वो। अब निंदा करेंगे तो आप निंदा सुनोगे, तो करने से निंदा करने वाले से ज्यादा सुनने वाला दोषी ज्यादा होगा, इसीलिए उसे श्रवण न कराए। कथावाचक के लक्षण बताते हैं। कथावाचक लोभवश यदि अपनी कथा का क्रय विक्रय करता है, बेचता है, मूल्य लगाता है, नहीं कथा करवाने पर इतना लगेगा खर्चा, इतना तो मुझे देना ही पड़ेगा, ये इसका मूल्य है। ऐसा ब्राह्मण यदि कोई वेद बेचता हो, कोई शास्त्र बेचता हो और श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए चापलूसी करता हो, भगवान की कथाओं से भटककर सांसारिक कथाओं को ज्यादा महत्व देता हो,
ऐसों को सूत जी कहते ये घोर नरकगामी बनते हैं। नास्तिकाय न वक्तव्यं श्रद्धया सटाय च अभक्ताय महेशस्य तथा धर्म ध्वजास्य च। ऐसों से कथा सुने नहीं तो सुनने वाला भी पतित हो जाता है। मेरे श्रोताओं, शिव पुराण श्रद्धायुक्त सुने। अन्य पुराणों में आपको बहुत हंसी मजाक मिलेगी। भागवत में जगह जगह आपको हास्य विनोद मिलेगा। भागवत में खूब हंसी मजाक है, कथाओं के माध्यम से खूब लीलाएं हमारे ठाकुर कृष्ण ने किया है। लेकिन व्यास जी के कथन अनुसार शिव पुराण में वह लीला नहीं है। शिव पुराण आपके मन को निर्मल करने वाला पुराण है, सही मार्ग दिखाता है शिव पुराण। श्रद्धा युक्त जहां कहीं भी मिले शिव पुराण, यहां तक कि 100 कोस तक भी यदि कान में आवाज आ जाए कि वहां शिव पुराण हो रही है, चले जाओ घर छोड़कर महादेव की शरण में। हो सके तो घर में शिव पुराण रखकर उसकी पूजा करो। ये नहीं कि घर में लाकर महाराज बताए और घर में रख दिए और 4 आंगल उसके ऊपर में मट्टी जमी हुई है, पड़ी है पुस्तक, वो नहीं। सुंदर सी कपड़े में वेष्टित करके बांध कर भगवान के बराबर मंदिर में रखो। नित्य उस पर चंदन छोड़ो, नित्य बेलपत्र चढ़ाओ। जितना मंदिर पर आकर शिवालय में बैठकर शिव जी की पार्थिव लिंग की पूजा करते हो ना, उससे 1000 गुना फल वहां शिव पुस्तिका करने पर फल प्राप्त होगा। इस शिव पुराण को जो श्रद्धा युक्त कोई भी यदि इसकी जीवन में कथा करवा लेता है ना, अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करता श्रोताओं। और 7 बार यहां तक आया है, यदि 7 बार परमात्मा ने किसी को मन दिया है और धन दिया है तो 7 बार इसकी कथा करवा ले, वह साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। साक्षात और कथा यदि 7 दफा सुन भी लेते हो श्रद्धा से, भाव से, तो भी भगवान की अटूट कृपा प्राप्त होती है श्रोताओं। अटूट जो भी भगवान की कथा श्रद्धा से सुनता है और श्रद्धा के द्वारा ही सुनाता है, वह भगवान शिव कहते हैं। वह मेरी भक्ति पाकर परम गति को प्राप्त होता है, तो वह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वापिस जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे नहीं लेना पड़ता। वह साक्षात शिवलोक में मेरा पार्षद होकर रहता। पार्षद ये पुराण माताओं
भाइयों, इसको ऐसा साधारण पुस्तक मत समझो, साधारण नहीं है ये भगवान का साक्षात एक मूर्ति तो आप मंदिर में देखते हो भैया, लेकिन एक मूर्ति, ये साक्षात मूर्ति है। यहाँ पर मूर्ति भगवान शिव का वांगमय स्वरूप है। ये वह अर्चा मूर्ति है दर्शन करने के लिए, और ये चर्चा मूर्ति है अपनी कथा सुनने सुनाने के लिए, चर्चा करने के लिए। भेद नहीं। आप लोग भगवान से यही निवेदन करते हैं, नित्य निरंतर धारा प्रवाहित आपके घरों के द्वारा भक्ति चलती रहे। न तो कोई कथा सुनने वाला यहाँ पर था, न कोई सुनाने वाला था। मेरे भाइयों माताओं, स्वयं शिव कथा सुनाए और सामने बैठकर शिव सुनने वाले। मेरे भाइयों, मानव में ऐसी ताकत नहीं, मनुष्य में वह कोई भगवान शिव की कथा कर सके, कोई ताकत नहीं। उसकी दी हुई वाणी रहती है, तभी वह आगे बढ़ता है। जो भी 7 दिनों के अंदर में इस कथा के माध्यम से मेरे व्यासपीठ के द्वारा जो भी अच्छे शब्द, जो भी अच्छे भाव यदि आपको प्राप्त हुआ है ना, तो आप जरूर ग्रहण करें। और इस व्यासपीठ के द्वारा यदि कोई बात अच्छी नहीं लगी हो ना, तो भगवान शिव को अर्पण करते हुए व्यासपीठ पर चढ़ा दे। भगवान शिव की आराधना कथा करना सुलभ नहीं है भैया, दुर्लभ है। कौन इसकी कथा पूरी कर सकता है? स्वयं शिव भी कभी आपकी कथा पूरी नहीं कर पाए पार्वती के सामने। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, कुछ भी नहीं हूं। केवल अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से और मेरे माता पिता जनेता उनकी कृपा से, आपके अटूट स्नेह और प्रेम के कारण मुझे आप लोगों ने बना दिया इस काबिल की, महाराज कोई 2 शब्द सुनाओ। जो भी मेरे पास में मेरे गुरु का दिया हुआ था, वही मैं आपको सुनाए। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा गुरु के द्वारा। यहाँ पर सूची महाराज जी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं सुनाता हूं। शिव जी ने पार्वती को दिया था, वह ज्ञान सुनाया। फिर शिव ने नंदीश्वर को दिया, वह ज्ञान सुनाया। नंदीश्वर ने व्यास जी को कथा सुनाई और व्यास जी ने सूत जी महाराज को कथा सुनाई, सूत जी ने ऋषियों को सुनाई। तो नई चीज नहीं है, वही चीज सीताराम जी के प्रांगण में प्रस्तुत किए। इस
वाणी के द्वारा किसी प्रकार की शब्द के माध्यम से आपको कोई बात चूक गई हो तो आप स्वयं क्षमा करें मुझे। जान अनजान अज्ञानतावश कुछ मुंह से निकल भी जाता है, हमें किसी प्रकार की आपसे कोई आशा नहीं है कि आप दक्षिणा मुझे दे, दक्षिणा नहीं चाहिए। आप सब लोगों का मुझे आशीर्वाद और जो सुनी हुई कथा थोड़ी बहुत ही उसे आप अपने कानों में रखकर निर्मल बनाए शरीर को, वही मेरी दक्षिणा है। और मेरे व्यासपीठ के द्वारा या मेरे बंधु विद्वत जनों के द्वारा या मेरे संगीतकार मेरे भाई संपत कुमार जी के मंडल के द्वारा यदि आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार की कोई इनके अंदर में कोई कमी दिखी हो तो आप इनको नहीं कहकर मुझे क्षमा कर देना, मुझे कह देना। सदैव आशीर्वाद देते हैं आपको, ऐसे आशीर्वाद के काबिल नहीं हूं मैं देने के लायक, लेकिन मेरे पूर्वजों की ये गद्दी है, ये ब्राह्मण के पूर्वजों की गद्दी है। इस पर बैठकर मेरा कर्तव्य बनता है भगवान आपको ही नहीं इस गांव को फलाए फुलाए, नित्य गांव में शांति रखे। सभी मेरे चारों कौमों के भाइयों को प्रेम से संगठित रखे, संगठित रखे। भगवान शिव ऐसी कृपा करे कभी भी आपके परिवार में और आप में विघ्न नहीं आया। शिव से ये कामना करता हूं कि भगवान आपको निरोगता दे, स्वस्थ रखे, सुखी रखे और माताओं का सबका सुहाग उज्जवल रहे। इसी के द्वारा मेरी वाणी का विराम देते हुए एक विशेष सूचना, बाबूलाल जी फलाड़ा, महेंद्र सिंह जी चौधरी और विजेंद्र सिंह जी कुछ ही पल में आप लोगों के मध्य में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का, शिव महापुराण का। तो यदि 5-10 मिनट समय बढ़े तो भी विचार न करें। जीवन पथ पर साज सवेरे छाए हैं
और अभी शंकर मेरे